हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आज वीडियो में आप सभी का। इसमें मैं बात करने वाला हूँ सदिश राशि, जिसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में इन दोनों की परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा। साथ ही साथ सदिश और अदिश राशि को याद करने की या पहचानने की एक बहुत ही आसान जादू ट्रिक भी इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सबसे पहले लिखा गया है अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, हम अदिश राशि तो देखेंगे, इससे पहले हम अदिश शब्द को समझने के लिए कुछ शब्द देख लेते हैं। चलिए, आप सभी जानते हैं असत्य। असत्य मीन्स क्या होता है? असत्य मीन्स होता है जिसमें सत्य न हो। असत्य मीन्स जिसमें सत्य न हो। अधर्म। अधर्म मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें धर्म ना हो। जिसमें धर्म ना हो। इसी प्रकार अहिंसा मीन्स क्या हो जाएगा? अहिंसा मीन्स जिसमें हिंसा ना हो। ठीक इसी प्रकार आदेश मीन्स क्या हो जाएगा? आदेश मीन्स जिसमें दिशा ना हो। जिसमें दिशा ना हो। जी हाँ, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। जिस प्रकार से असत्य मीन्स होता है जिसमें सत्य ना हो, अधर्म मीन्स जिसमें धर्म ना हो, अहिंसा मीन्स जिसमें हिंसा ना हो, ठीक उसी प्रकार से आदिश मीन्स होता है जिसमें दिशा ना हो। क्या ना हो? जिसमें दिशा ना हो। अर्थात ऐसी भौतिक राशि जिसे लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी परिभाषा जब आप देखेंगे तो बताया क्या जाता है कि ऐसी भौतिक राशि या वह भौतिक राशि जिसे लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि, क्योंकि अदिश का मतलब ही होता है जिसमें दिशा ना हो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अदिश का अर्थ क्या हुआ? अदिश का अर्थ अदिश का अर्थ हुआ जिसमें दिशा ना हो। जिसमें दिशा ना हो। क्या ना हो? अदिश का अर्थ हुआ जिसमें दिशा ना हो। अब इसके अनुसार हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या होगी? इसे हम लिखेंगे वह भौतिक राशि या ऐसी भौतिक राशि। चलिए हम इसे डबल डॉटेड का हम लिख दे रहे हैं। वह भौतिक राशि वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं। वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। चलिए अब इंग्लिश में देखते हैं अदिश राशि की परिभाषा क्या है। इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ये हो जाएगा a physical quantity a physical quantity that requires only magnitude and not direction. A physical quantity that requires only magnitude and not direction to be expressed is called a scalar quantity. इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हुआ स्केलर क्वांटिटी का? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या परिभाषा है इसकी कि वह भौतिक राशि या ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सम एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं समय, समय जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम। टाइम या समय क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। जिससे आप किसी से समय पूछते हैं, भैया कितना समय हो रहा, तो आपको ये नहीं बताता है कि बाएं से 10 बजे हैं या दाहिने से या पश्चिम से या पूर्व से 10 बजे हैं, 12 बजे, ऐसा कोई आपको दिशा नहीं बताता। आपको बताता है कि हाँ दोपहर के 10 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, ऐसे आपको बताता है, ना कि आपको दिशा बताता है। समय में दिशा नहीं होती है। तो समय हो गया, ताप हो गया, तापमान, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, इसमें दिशा नहीं होती है। लंबाई हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। द्रव्यमान हो गया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मास, MASS।
कार्य हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्क, WORK। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं सादिश राशि। कौन सी राशि? सादिश। जैसा कि बोलने से स्पष्ट हो रहा है, इसको तो सबसे पहले हम सदिश को तोड़ के लिख दे रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सा प्लस दिस। क्या लिख सकते हैं? सा प्लस दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सा मीन्स सहित, दिस माने दिशा। सा मीन्स सहित, दिस माने दिशा। क्या हो जाएगा? सा मीन्स हो जाएगा सहित, और दिस मीन्स दिशा। तो इसे जब व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिशा सहित, दिशा सहित। तो जब आप सदिश राशि की परिभाषा बताएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान देना होगा इसमें दिशा भी आएगी। अदिश राशि में क्या था जिसमें दिशा ना हो, लेकिन सादिश का मतलब है सा मीन्स सहित, दिस मीन्स दिशा, मतलब दिशा सहित। इसकी परिभाषा जब आप बताएंगे इसमें दिशा भी शामिल होगी। क्या होगी? इसमें दिशा भी शामिल होगी। तो चलिए देखते हैं परिभाषा हम, क्या है सदिश राशि की परिभाषा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुन लें। ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। चलिए लिखते हैं परिभाषा को। वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। कितनी प्यारी परिभाषा बनी प्यारे बच्चों, कि वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी that requires, a physical quantity that requires both magnitude and direction to be expressed is called
अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या डिफिनेशन हुआ प्यारे बच्चों? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है इसको व्यक्त करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? उदाहरण में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटे, चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं बल। बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, FORCE। बल में क्या होती है? दिशा होती है। साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। वेग जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। त्वरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसीलरेशन। एसीलरेशन आदि सभी ये सभी क्या हैं? ये सभी सदिश राशियां हैं। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या हैं? सभी सदिश राशियां हैं। और भी बहुत सारी सदिश राशियां हैं, अभी जब हम इसकी ट्रिक देखेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अदिश राशियों को याद करने की एक जादुई ट्रिक कि अदिश राशियों को आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। क्या लिखा गया है ट्रिक में? उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल कहाँ से आता है? जी हाँ, उसका दाल चांद से आता है। जबकि ऐसा नहीं है, दाल कहीं से चाँद से नहीं आती है, बल्कि एक ट्रिक है, इसको आप हँसते-हँसते याद कर सकते हैं कि उसका दाल कहाँ से आता है? भैया वो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, उनके घर की दाल चाँद से आती है। कहाँ से आती है? उनके घर की दाल चाँद से आती है। तो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? कि उसका दाल चाँद से आता है। कहाँ से आता है? उसका दाल चाँद से आता है। चलिए अलग-अलग अक्षरों का अलग-अलग अर्थ निकलेगा, देखते हैं क्या है। सबसे पहले उसका से हम लेंगे ऊ। क्या लेंगे हम? ऊ। और ऊ से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ऊ से बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा? ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। फिर क्या है? सा है। सा से क्या होगा? सा से होगा समय। क्या होगा? समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। फिर क्या है? का। का से क्या होगा? का से होगा कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। ये सब आदेश राशियां हैं प्यारे बच्चों। फिर क्या है? दा। दाल का क्या है? दा। दा से क्या होगा? दा से होगा दाब। क्या होगा? दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर। फिर क्या है? ला। ला से क्या होगा? ला से होगा लंबाई। लंबाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। फिर क्या है? फिर आगे है चांद। तो चांद का हम क्या लेंगे? चांद का हम लेंगे चा। क्या लेंगे? चा लेंगे, हम बिंदी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। चा से क्या हो जाएगा? चा से हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल। चाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। फिर आगे क्या है? फिर है दा। दा से क्या होगा?
दा से होगा द्रव्यमान, क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मास। फिर आगे हम देखते हैं से है। से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है प्यारे बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि ट्रिक में जितने शब्द या अक्षर प्रयोग किए जाए उनका अर्थ ही निकले, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, से खाली है। फिर क्या आता है? आता। आ का क्या है? आ से हो जाएगा प्यारे बच्चों आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। फिर क्या है? ता। तो क्या हो जाएगा? ता से होता है तापमान, या ताप भी केवल बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। फिर क्या है लास्ट में? है, इसका भी घर खाली है का भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा है। इस ट्रिक के माध्यम से प्यारे बच्चों हमने 9 अदिश राशियों को देखा। ऊ से क्या होता है? ऊर्जा। सा से क्या होता है? समय। का से क्या होता है? कार्य। दा से क्या होता है? दाब। ला से क्या होता है? लंबाई। चा से क्या होता है? चाल। इस दा से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। से का कोई अर्थ नहीं है। आ से क्या हो जाता है? आयतन। ता से क्या होता है? तापमान। और है का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। तो इस एक ट्रिक के माध्यम से हमने 9 अदिश राशियां देखी। कितने देखी? 9 अदिश राशियां देखी। फिर आगे हम बात करने वाले हैं अब तुरंत ही सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक के बारे में। इसे आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सदिश राशियों, वेक्टर क्वांटिटीज को याद करने की जादुई ट्रिक। जी, जादुई ट्रिक क्या है? अब तो संभाल विवेक। हाँ, विवेक अब ब्रह्मास्त्र चलने वाला है। तुम संभालो अपने आप को, बचाओ तुम अपने आप को। अब तो संभाल विवेक। इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग अक्षरों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। आ से क्या होगा? आ से होगा आवेग। क्या होगा? आवेग। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। बा से क्या होगा? बा से होगा बल। बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोर्स। फिर क्या है? तो फिलहाल इसका अर्थ होगा त्वरण। क्या होगा? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसीलरेशन। एसीलरेशन। फिर क्या है? संभाल। संभाल का क्या होगा? संग। संग से क्या होगा? संवेग। संवेग। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। फिर आगे क्या है? आगे है भा। भा से क्या होगा? भार। क्या होगा? भार। भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। क्या होगा? वेट। फिर क्या है? ला। ला का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। ला का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा है। फिर क्या है? विवेक। विवेक में क्या होगा? वी। वी से क्या अर्थ होगा? वी से अर्थ होगा विस्थापन। विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या है? वे। वे से क्या होगा? वेग। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। फिर क्या है? का। और का भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा है। यहाँ का भी खाली है। तो अब तो संभाल विवेक। इस ट्रिक से हमने कितने सदिश राशियों को देखा? 7 सदिश राशियां इसमें कवर हुई हैं। क्या है? आ से आवेग, बा से बल, तू से क्या है? त्वरण है, संग से क्या है? संवेग है, भा से क्या है? भार है, ला का कोई अर्थ नहीं, वी से क्या? विस्थापन है, वे से क्या है? वेग है, का से कोई अर्थ नहीं है।
तो इस वीडियो में हमने देखा सदिश और अदिश राशियों की परिभाषा हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही साथ सदिश और अदिश राशियों को याद करने की जादुई ट्रिक भी हमने देखी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ शानदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।